अगर आपको मास्टर्स और पीएचडी के एडमिशन के लिए इंटरव्यू की कॉल आ गई है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और सीखिएगा कि किस तरह हम इंटरव्यू के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। आज की वीडियो में हम उन टिप्स के ऊपर बात करेंगे जिनको फॉलो करते हुए हम अपना मास्टर्स और पीएचडी के जो इंटरव्यू होता है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है। 10 टिप्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा आपने अपने घर का वो पोर्शन सेलेक्ट करना है इंटरव्यू के लिए जहाँ पे पीस हो, काल्मनेस हो, वहाँ पे सुकून हो, शोर ना हो, गाड़ियों की आमदोरफ्त ना हो, कम से कम कोई बच्चे बाहर शोर कर रहे हों जहाँ पे वो डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर सकें, ताकि आपका माइंड वहाँ पे पीसफुल हो सके ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगला स्टेप आपने ये करना है कि आपने फॉर्मल ड्रेसअप करना है इंटरव्यू के दौरान। लड़कों ने तो जो अपना नॉर्मल जो है वो जीन्स वगैरह नहीं पहननी, जो भी फॉर्मल ड्रेस हो वो पहन सकते हैं। और लड़कियों को ख़ास तौर पर भारी भरकम काम वाले कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने, सिंपल जो है फॉर्मल ड्रेसिंग आपने करनी है। इसके बाद आपने टाइमिंग्स को रिस्पेक्ट देनी है। अगर आपको 2 से 3 या 4 से 5 मिनट का कहा जाता है इंटरव्यू के दौरान, तो आपकी जो मेंशन होती है कॉल के अंदर ये टाइमिंग, आपने उस लिहाज से अपनी ये सारी की सारी प्रिपरेशन करनी है, रिहर्सल करनी है। आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आपसे वो क्या क्या पूछ सकते हैं। आपको एक तो इंट्रोडक्शन तो आपसे पूछा जाता ही जाता है, बाकी आपका प्रपोजल डिस्कस किया जाता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ लाजमी रखें। ख़ास तौर पे इटली के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपसे लाजमी आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो कि आपका पासपोर्ट होता है वो आपसे मांगते हैं, ताकि आप वो कैमरा के सामने रख के उन्हें आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने कुछ ब्लैंक पेजेस जो हैं अपने साथ लाजमी रखें, ताकि वो अगर आपको कुछ लिखने का कहते हैं तो वो उस पेज के ऊपर जब आप लिखेंगे तो वो उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट टिप ये हो सकती है कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा हो तो वो हो सकता है कोई इटालियन ले रहा है, अगर आप जर्मनी के लिए ले रहे हैं या किसी और भी ऐसे मुल्क में जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, तो आपने हमेशा से अपनी स्पीड को कम कर लेना है और आराम आराम से क्लियरली प्रोनाउंस करते हुए आपने बात करनी है। उसका फ़ायदा एक तो ये होगा कि आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर कोई इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज स्पीकर नहीं था तो उसके लिए बाज़ औक़ात हो सकता है आपका फास्ट या रैपिड एक्सेंट जो है समझने में मुश्किल पैदा कर सकता है, तो उसको समझने में मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए ये भी एक नेगेटिव पॉइंट जा सकता है कि उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है कि मार्किंग जो है वो उस हिसाब से करे। एक और चीज़ लाजमी होती है जो अक्सर पूछी जा सकती है, ना सिर्फ इटली या किसी भी और मुल्क के अंदर, वो ये हो सकती है कि आपसे ये लाजमी पूछ सकते हैं कि आपने इटली को ही क्यों चूज़ किया। मैं इटली आया हूँ तो यहाँ पे मुझसे स्टूडेंट्स, डिफरेंट कोलीग्स पूछते हैं कि वाई इटली, कि आपने इटली को क्यों चूज़ किया। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ किएटी पिस्कारा में पढ़ता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि वाई यू हैव सेलेक्टेड दिस यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली, तो फिर उन्हें उस हिसाब से मुझे टैकल करना पड़ता है। और एक प्रोग्राम जिसमें आपने अप्लाई किया है उसका भी जवाब होना चाहिए आपके पास कि वाई दिस प्रोग्राम। ये सारे जवाब आपको मिल सकते हैं यूनिवर्सिटी की, डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर से, कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की, यही प्रोग्राम क्यों सिलेक्ट किया। ऐसा कभी नहीं कहना कि इटली दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है या यही यूनिवर्सिटी दुनिया की सबकी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है या मैं बड़े गरीब ख़ानदान से हूँ, मैं अंडर प्रिविलेज एरिया से हूँ, तो इस पे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग कह दें या एक नेगेटिव इम्पेक्ट उनके ऊपर जा सकता है, तो इसका बहुत ख्याल रखना है। फिर आते हैं बाकी इंटरव्यू की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर। उसमें यह है कि आप अपने पास अगर आपने प्रपोज़ल की प्रेजेंटेशन बना दें तो वो बहुत बेहतर रहती है। जब आपका इंटरव्यू शुरू होता है तो आप अगर उनसे पूछ सकते हैं कि मैं आया प्रेजेंट कर सकता हूँ प्रेजेंटेशन, तो उसमें आपकी प्रेजेंटेशन जो है जब आप प्रेजेंट कर रहे होंगे तो उसमें आपके लिए बहुत सी आसानी हो जाएगी बहुत सी चीज़ों को प्रेजेंट करने में। अपने मेथडोलॉजीज़ वगैरह, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने में बड़ा टाइम सेव हो जाता है और आप इफ़ेक्टिवली जो है प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। फिर वो आपके प्रपोज़ल के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने यही एरिया ऑफ स्टडी क्यों सेलेक्ट किया,
उस एरिया से रेलेवेंट आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, उसमें आपका एक्सपीरियंस कितना है, कितने अरसे से आपने इस एरिया के ऊपर काम किया हुआ है और ये रिसर्च आप कितने अरसे में कंप्लीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जा सकती हैं। अगर वो ये चीज़ें नहीं पूछते तो वो जिस एरिया ऑफ रिसर्च में आप काम कर रहे हैं उससे रेलेवेंट बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका बैकग्राउंड नॉलेज चेक करने के लिए आपकी फील्ड का वो सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपने मेमोरी को रिफ़्रेश करते रहना चाहिए, बेसिक चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते रहें, नॉलेज को रिफ़्रेश करते रहें, आर्टिकल्स को हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा ये पोर्शन कवर होता रहेगा। एक और चीज़ ख्याल रखनी चाहिए कि इंटरव्यू के दौरान बाज़ औक़ात जब हम अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो हो सकता है उनको अच्छा लग जाए, लेकिन वो उस वक्त उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि जो आइडिया आपने प्रेजेंट किया है आपको वो उसी के लिए सिलेक्ट करें। वो कोई भी रीज़न्स हो सकती हैं, फंडिंग को हो सकता है, जो उनका कोई अपना स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हो सकता है जिस पे वो आपसे काम करवाना चाहते हैं। तो अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो फिर भी आपके पास इंटरव्यू के अंदर सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो आइडिया हमने प्रेजेंट किया है हम सिर्फ और सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे, इसके अलावा हम किसी आइडिया के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो ये आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़ों को बंद कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमेशा ये चाहिए कि आप जो भी अपना प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं, अगर तो उसी पे काम करना पड़ जाए तो बहुत वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो उससे रेलेवेंट एरियाज़ के ऊपर भी अगर आपको काम करने का कहा जाए तो आप उस पर कर सकते हैं, काम करना चाहिए। बल्कि इन फ्यूचर आप वही आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं अपने प्रोफेसर को जो आपको असाइन हो जाएगा, और लेटर हो सकता है वो इतना अच्छा हो कि उसके ऊपर वो एक पूरा प्रोजेक्ट जो है राइट अप करके किसी भी डोनर एजेंसी को सबमिट कर सकते हैं और उसके ऊपर फंडिंग ली जा सकती है। ये चंद टिप्स अगर हम फॉलो करेंगे और हम अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव वाइब्स के साथ, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।